प्री ट्रायल अरेस्ट, ये आपका हथियार है विपक्षी नेताओं के खिलाफ। गौरव जी। ठीक, अंजना जी, मैं ये मानता हूं कि केजरीवाल लॉ स्कूल से जब कोई व्यक्ति लॉ करता है तो वो ऐसी ही बातें आके राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल पे बोलता है। प्री ट्रायल अरेस्ट, पोस्ट ट्रायल अरेस्ट, मैं ज्ञान दे देता हूं, थोड़ा सा इनको जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई है और जब कॉग्निजेंस हो जाता है तो वो ट्रायल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो प्री ट्रायल, पोस्ट ट्रायल, ये पता नहीं, हो सकता है केजरीवाल जी ने राघव जी को अभी कोई चिट दी हो, उससे पढ़ के बेचारे लिख रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि न्यायालय ने पाया, प्रथम दृष्टया प्रमाण है, सबूत है, मनीष सिसोदिया जी ने जो साक्ष्य थे, प्रमाण थे, उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास भी किया है। ये सत्य है। 16 हैंडसेट मोबाइल के कोई शराब मंत्री क्यों बदलेगा भाई, आप बताइए। 4 सिम कार्ड क्यों बदलेगा कम समय में? कुछ तो छुपा रहा है ना। उसको पता है कि अगर मोबाइल पकड़ा गया तो जो बेईमानी कट्टर बेईमान ने की है वो सामने आ जाएगी। दूसरी बात, आप राजनीतिक तौर पे देखिए, जो कांग्रेस पार्टी कहती थी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही थी कि ईडी, सीबीआई सब गलत कर रही हैं, आज वो कह रहे हैं सही है, अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो सही है। अब अंजना जी, ये तो मुझे यही दिखाता है कि ईडी, सीबीआई ना तब गलत थी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही थी, ना अब गलत है। ये केवल ओछी राजनीति करते हैं और जब खुद अपना भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तब इनको दर्द होता है। तीसरी बात, इन्होंने गिनवाया, इन्होंने कहा मुकुल रॉय के बारे में मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करी अंजना जी, तब भी उनसे पूछताछ हुई, कोई मुकदमा बंद नहीं हुआ। लेकिन क्या अगर मुकुल रॉय पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इस वजह से जो पॉलिसी, लिकर पॉलिसी बनाई शराब के ठेकेदारों ने, ये उचित हो जाएगा? या ये उचित हो जाएगा कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी अंजना जी, उनको आपने शराब का ठेका दे दिया? या ये उचित हो जाएगा कि विजय नायर, जो आप ही की पार्टी से संबंध रखते हैं, वो आपके नाम पे दलाली कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे थे ये मेरा आदमी है फोन पे, ऐसे कुछ साक्ष्य आए हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, इधर उधर की बात ना कर, अगर थोड़ी भी ईमानदारी बची है, कल ही उच्च न्यायालय जाइए या सर्वोच्च न्यायालय, एक याचिका लगाइए और कहिए कि ये तथ्य हैं, ये मुद्दा है, मेरे खिलाफ ये एफआईआर है, इसको आप निरस्त कर दीजिए। मैं समझता हूं दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे कट्टर बेईमानों ने, कोई ऐसा इनका नेता नहीं है जिसने बेईमानी नहीं करी। क्लासरूम स्कैम भी किया है, वो समय आएगा, वो भी करेंगे। लो डीटीसी जो बस है, हाँ, उनका भी स्कैम किया है। एक स्पा सेंटर खोल रखा है सत्येंद्र जैन का। तो ये इतने 2 मंत्री अगर जेल की सलाखों में है, 6 मतलब 1/3, ये गंभीर मुद्दा तो है, ये तो हर कोई मानता है। ठीक है, लेकिन राघव जी आप जवाब दीजिएगा उनकी बातों का। एक सवाल भी है, अब तो ये खेल खेल चल पड़ा है ना इस देश में। याद है आपको, पंजाब पुलिस यहां से गई थी पंजाब से तेजिंदर बग्गा को उठाने के लिए। ये तो अब खेल खेल चल पड़ा है, जिसके राज्य की पुलिस वो दूसरी पार्टी के नेता को टारगेट करो। सही कह रही हूं, नहीं कह रही हूं? ये वाला खेल तो अब चल पड़ा है। मैं तो आपको, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, हमारी तो ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, कल को जब इनके हाथ से सत्ता जाएगी, कोई भी परमानेंट तो है नहीं, इस सत्ता के मकान में सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं, आज कोई बैठा है, कल कोई बैठा है। जब कोई और शख्स अगर वहां आ गया तो हो सकता है वो आपसे जो आज आप विपक्ष की हालत कर रहे हैं, आपकी हालत उससे कहीं खराब करे। इसीलिए चुनावी राजनीतिक लड़ाइयों को चुनाव के रण के मैदान में लड़ना चाहिए। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करना, विपक्ष को डराना, खास तौर पे एक ऐसी ईमानदार पार्टी जो आंख से आंख मिलाकर आपके साथ, आपसे लोहा लेती है, चुनावी रण के मैदान में आपको टक्कर देती है, अक्सर आपको हराती भी है, उस पार्टी के नेताओं को आप राजनीतिक तौर पे तो हरा नहीं पाते, आप उनको चुनावी तौर पे भी नहीं हरा पाते। अब आप ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर उन्हें, ठीक है, एलिमिनेट करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, वक्त की कमी है। गौरव जी से कमेंट मुझे ले लेने दीजिए इस पर। गौरव जी, क्या लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा में आप इनको हरा नहीं पाते हैं, एमसीडी में आप इनको हरा नहीं पाते? राघव जी
टाइम खत्म हो रहा है, एक छोटा ही जवाब उनसे भी लूंगी। मैं छोटा सा जवाब ठीक है, देता हूं। जल्दी मैं से बस पूरी इतना कीजिए कहना अपनी बात, चाहूंगा 2 लाइन में कि पूरी कीजिए मिस्टर राघव जुल्म, चड्ढा। अंजना जी वो नारा है जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, हाँ। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करोगे 100 मनीष सिसोदिया खड़े हो जाएंगे, 100 को गिरफ्तार करोगे 1000 खड़े हो जाएंगे। और मनीष सिसोदिया एक ऐसे संस्था का नाम है अंजना जी, अगर आप शो खत्म करने के बाद आज सड़क पे एक चलते हुए आदमी से पूछेंगी कि देश के शिक्षा मंत्री का नाम बताओ तो उसे नहीं पता होगा। आप पूछिएगा दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, वो बताएंगे उसका नाम है मनीष सिसोदिया। ये मनीष सिसोदिया ने कमाया है। उस मनीष सिसोदिया को जेल में डालकर बीजेपी ने अपने काल को, अपने अंत को निमंत्रण दिया है। जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज भारतीय जनता पार्टी अपने ही विनाश के रास्ते पे चल रही है। एकदम इनकी सोच विपरीत हो गई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा कि बीजेपी आज फिर बोलते रह रहे हैं। अंजना जी शांत कराइए ना प्लीज। ठीक है, बोलिए। धन्यवाद। देखिए अंजना जी, मैंने कभी भी इतना बौखलाया हुआ किसी भी अराजक अपराध पार्टी के प्रवक्ता को नहीं देखा कि वो चुप होने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात कहूंगा, खुद को सर्टिफिकेट देना, शांत करा लीजिए, शांत करा लीजिए, ठीक है। खुद को सर्टिफिकेट देना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको सर्टिफिकेट जनता को देना है और जनता ये मानती है आप कट्टर बेईमान हैं, वसूली करते हैं। और एक बात और कह दूं, शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करना जब आपका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, ये यही दिखाता है कि आप कितने हल्के, कितने घटिया हो चुके हैं कि आप जो लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं उनको भी अपनी ओछी घटिया राजनीति में ले आते हैं।